सिर्फ 10 मिनट में Node.js सीखना पॉसिबल है क्या? जी हाँ, इस वीडियो में हम Node.js के बेसिक से लेकर एक रियल API बनाने तक सब कुछ कवर करेंगे। ना कोई बकवास, ना कोई लंबी थ्योरी, बस प्रैक्टिकल कोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि Node.js है क्या। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट से ब्राउज़र के अंदर चलती थी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, लेकिन Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर सीधा आपके कंप्यूटर या सर्वर पे चला देता है। इसे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बैकएंड मतलब सर्वर, डेटाबेस लॉजिक, API सब कुछ बना सकते हैं। Node.js इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस नेचर। मतलब Node.js एक टाइम पे एक ही काम का वेट नहीं करता, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है विदाउट गेटिंग स्टक। इसी वजह से नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन और उबर जैसी कंपनीज Node.js यूज करती हैं अपने बैकएंड के लिए। चलिए अब Node.js इंस्टॉल करते हैं। nodejs.org पे जाके LTS वर्जन डाउनलोड करो। LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये सबसे स्टेबल वर्जन होता है। इंस्टॉल होने के बाद टर्मिनल खोल के चेक करो node-v और npm-v। अगर दोनों का वर्जन नंबर दिख रहा है मतलब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गई है। अब हम अपना सबसे पहला Node.js स्क्रिप्ट लिखेंगे। टर्मिनल में नोड टाइप करो, ये नोड का रेपल मोड ओपन कर देगा जहां आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो लाइन बाय लाइन। ट्राई करो 2+2 या console.log हेलो स्निपेट कोडर। रेपल से बाहर आने के लिए .exit टाइप करो। अब एक प्रॉपर फाइल बनाते हैं। VS कोड खोलो, एक फोल्डर बनाओ और उसमें app.js फाइल क्रिएट करो। इसमें हम लिखेंगे console.log एंड उसमें हम मैसेज टाइप करेंगे हेलो फ्रॉम Node.js। अब टर्मिनल में node स्पेस app.js रन करो और देखो आउटपुट कंसोल में क्या आ रहा है। Node.js में कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल बेसिकली एक अलग फाइल होती है जिसमें आप कुछ फंक्शनैलिटी लिखते हो और उसे दूसरी फाइल में रीयूज़ करते हो। नोड में दो तरह के मॉड्यूल होते हैं, बिल्ड इन मॉड्यूल जैसे FS फाइल सिस्टम के लिए, HTTPS सर्वर बनाने के लिए और कस्टम मॉड्यूल जो हम खुद बनाते हैं। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। एक math.js फाइल बनाते हैं, उसमें एक फंक्शन लिखते हैं और उस मॉड्यूल .export से एक्सपोर्ट करते हैं। फिर app.js में रिक्वायर्ड यूज़ करके उसे इंपोर्ट करते हैं और कॉल करते हैं। हमने एक फाइल बनाई math.js, इसमें हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऐड, उसके दो पैरामीटर a एंड b। अब उसमें से हम रिटर्न करेंगे a प्लस b और फिर लास्ट में हम लिखेंगे module.export इज इक्वल टू a। इस फंक्शन हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम अपनी app.js फाइल में जाएंगे, उसमें जाके हम लिखेंगे console add इज इक्वल टू रिक्वायर्ड और उसके अंदर हम अपनी इस फाइल का पाथ देंगे और फिर हम लिखेंगे console.log add फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने पैरामीटर्स पास करेंगे। जब आप इसको रन करेंगे आप देखेंगे आउटपुट आपको लाइव टर्मिनल में दिखेगा। अब बात करते हैं npm की, जो कि है नोड पैकेज मैनेजर। ये एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ लाखों डेवलपर अपना प्री बिल्ड पैकेजेस अपलोड करते हैं जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बिना खुद के सब कुछ लिखे। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। हम कमांड देंगे npm initialize-y। ये एक package.json फाइल बनाता है जिसमें आपके प्रोजेक्ट की डिटेल और डिपेंडेंसीज लिस्ट होती हैं। अब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं जैसे एक्सप्रेस, इसके लिए कमांड हम देंगे npm install express। ये पैकेज node_module फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा और package.json में भी ऐड हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि सर्वर काम कैसे करता है और फिर Node.js के बिल्ट-इन HTTP मॉड्यूल से एक बेसिक सर्वर बनाते हैं। जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वापस एक रिस्पॉन्स भेजता है जो HTML, JSON या कोई भी डेटा हो सकता है। चलिए कोड करते हैं। HTML मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर क्रिएट फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे और एक स्पेसिफिक पोर्ट पे सर्वर को लिसन करवाएंगे। app.json में हम लिखेंगे constant http इज इक्वल टू रिक्वायर्ड http। ये हमारा http पैकेज को इंपोर्ट करेगा। अब हम क्रिएट करेंगे सर्वर को। हम उसके लिए लिखेंगे constant server इज इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर
request response dot write head 200 content type text / plain response dot end hello from Node.js server। इसका मतलब है हम उसके अंदर रिक्वेस्ट को 200 का स्टेटस दे रहे हैं रिक्वेस्ट को, और कंटेंट टाइप में पास कर रहे हैं टेक्स्ट एज ए प्लेन। अब उसमें हम शो कर रहे हैं हेलो फ्रॉम Node.js सर्वर। उसके बाद हम सर्वर को लिसन करेंगे 3000 पोर्ट पे। हम कंसोल में राइट करेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। रो HTTP मॉड्यूल से सर्वर बनाना काफ़ी मैनुअल काम है। राउटिंग, मिडलवेयर सब कुछ खुद लिखना पड़ता है। इसलिए रियल प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं express.js, एक फ्रेमवर्क जो Node.js के ऊपर बना है और सब काम काफ़ी आसान बना देता है। एक्सप्रेस से राउट डिफाइन करना, मिडलवेयर यूज़ करना और JSON रिस्पॉन्स भेजना सब कुछ सिर्फ 1-2 लाइन में ही हो जाता है। अब हम एक REST API बनाएंगे एक्सप्रेस के साथ, एक सिंपल टू डू API जिसमें हम टू डू को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकेंगे। इसको हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके एक ऐप बनाते हैं और JSON डेटा पार्स करने के लिए मिडलवेयर ऐड करते हैं। फिर हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए एक सिंपल एरे बनाते हैं। प्रोडक्शन में ये डेटाबेस होता है, लेकिन अभी के लिए हम इसे सिंपल रखते हैं। अब राउट्स बनाते हैं, जैसे कि गेट में टू डूज, जो कि हमें सारे टू डू लिस्ट हमारी डिस्प्ले होगी। फिर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जिसमें हमारा कोई भी नया टू डू हम ऐड कर सकते हैं। फिर हमारी पुट रिक्वेस्ट जिसमें हम आईडी पास करके किसी भी टू डू को अपडेट कर सकते हैं। फिर हमारी डिलीट रिक्वेस्ट जिसमें हम आईडी पास करके किसी भी टू डू को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बनाते हैं और पोस्टमैन को ये ब्राउज़र से टेस्ट भी करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस। उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस का, जिसमें हम राइट करेंगे कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। फिर हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। फिर हम एक सिंपल सा एरे बनाएंगे टू डू में आईडी और टास्क के साथ, जिसमें हम आईडी पास करेंगे 1 और टास्क में नाम रहेगा लर्न Node.js, और सेकेंड आईडी में हम पास करेंगे 2 और हमारे टास्क का नाम रहेगा बिल्ड ए रेस्ट API। उसके बाद हम गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। हम उसके लिए लिखेंगे ऐप डॉट गेट /to do, उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम JSON पास करेंगे टू डू लिस्ट का। उसके बाद हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी जिसके अंदर हम लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट /to do रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। फिर हम उसमें नया टू डू बनाएंगे जिसमें हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट आईडी जो कि हमारी लेंथ रहेगी टोटल टू डू की +1। फिर हम टास्क पास करेंगे जो हम बॉडी में पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टास्क। फिर हम टू डू लिस्ट में पुश करेंगे इसको न्यू टू डू, एंड रिस्पॉन्स में हम स्टेटस पास करेंगे 201 JSON। जो भी हमने नया टू डू क्रिएट किया है वो हम इसमें पास करेंगे। जब भी हम कोई क्रिएट करते हैं डेटा तो हमारा स्टेटस रहता है 201। इसके बाद हम अपडेट करेंगे टू डू को। हम लिखेंगे ऐप डॉट पुट टू डू / हमारी आईडी वट एवर हम आईडी पास करेंगे। फिर हम उसको टू डू में फाइंड करेंगे अपनी एरे लिस्ट में। अगर वो फाइंड नहीं होता हम रिटर्न करेंगे टू डू नॉट फाउंड, एल्स हम टू डू की वैल्यू अपडेट करेंगे जो भी हम बॉडी में पास करेंगे। उसके बाद हम डिलीट रिक्वेस्ट बनाएंगे। हम लिखेंगे ऐप डॉट डिलीट /to do आईडी। उसके बाद हम पास करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। फिर हम फिल्टर लगा के चेक करेंगे, अगर हमें टू डू मिलता है हम उसको रिमूव कर देंगे और स्टेटस में पास करेंगे 204 सेंड रिक्वेस्ट। इसके बाद हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे ऐप डॉट लिसन 3000 पर कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। एक आखिरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एसिंग अवेक। रियल प्रोजेक्ट में अक्सर हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना होता है या किसी एक्सटर्नल API को कॉल करना होता है। अगर हमें ये काम नॉर्मली लिखें तो नोड आगे का कोड तुरंत चला देगा बिना रिजल्ट का वेट किए, जिससे गलत रिजल्ट आ सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिंग अवेक, जो नोड को बताता है इस ऑपरेशन का रिजल्ट आने तक रुक जाओ फिर आगे बढ़ो। ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस जैसे रीडेबल बना देता है
बिना नोड की नॉन ब्लॉकिंग पावर खोए। चलिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पोर्ट नंबर, एपीआई कीज या डेटाबेस यूआरएल हम डायरेक्ट कोड में नहीं लिखते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं .env फाइल। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक पैकेज जो कि है .env। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम राइट करते हैं npm install .env। एक env फाइल बनाओ, उसमें लिखो पोर्ट इज इक्वल टू 3000 और अपने कोड में रिक्वायर्ड .env.config यूज़ करके उसको लोड करो। Node.js के प्रोजेक्ट में हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन है हमें यूज़ करना एक पैकेज जो कि है nodemon। और ये क्या करेगा, आपके फाइल में कोई भी चेंजेस को ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट कर देता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है npm install -g nodemon। ये क्या करेगा, ये आपके ग्लोबली nodemon को इंस्टॉल कर लेगा, जो कि आपको हर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको रन करनी है अपनी ऐप को nodemon स्पेस app.js। पहले हम यूज़ करते थे node स्पेस app.js, बट इस केस में हमें nodemon स्पेस app.js, जो कि आपके प्रोजेक्ट के चेंजेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपके सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। तो दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में हमने Node.js सीखा। मॉड्यूल, npm, http सर्वर, एक्सप्रेस, एक रियल रेस्ट एपीआई और एसिंक अवेट तक। अब आप कॉन्फिडेंटली अपना बैकएंड प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिकल कोर्सेज चाहते हो तो स्टूडेंट कोडर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में हमें बताओ अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।